तुम लोग गलत काम करो और खुश रहो और मैं सच के लिए आवाज़ उठाऊं तो मैं डंडे खाऊं, अच्छी बात है भाई। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि लाल जी आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप लगातार जो है कि भाई समाज सेवा वाली वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो मैं इतना कहूँगा कि ठीक है भाई, अच्छी बात है, भले मेरी जान को खतरा हो जाए यार, कोई मारे भाई साहब ठीक है, एक ही जीवन तो मिला है ना। अगर समाज सेवा में हाय विमल, कैसे हो आप? बस बता बढ़िया। बढ़िया यार भाई, मेरे दोस्त का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कि जो भाई विमल को हमें इतना प्रमोट करते हैं वड्डा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, ये आपके जो आप वड्डा में इतना बड़ा यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हो। विमल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और बचपन से आपको जानते हैं? नहीं, बचपन से आप तो थोड़ा से जूनियर है हमसे, लेकिन हम इसे नहीं कहता, लेकिन आपने जितना कर रखा हो तो काफ़ी बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप वड्डा को दिखाना, अपनी संस्कृति को दिखाते हो। इस बारे में थोड़ा पहाड़ी कल्चर में और थोड़ा बहुत पहाड़ी बोलने वाले बहुत पहाड़ी में बोलने वाली बहुत बड़ी बात हुई है ना। और कल से अगर ये चीज़ अगर हिंदी के बदले पहाड़ी में तो और आपका यूट्यूब और आगे चलेगा। ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना कि आप भाई वीडियो अपलोड करते जा रहे, आइए और ठीक ठाक है। तो वो कह रहे थे कि यार इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, ये है सो है, दुनिया भर की बातें आ रही हैं भाई सामने। कई लोग मेरी दुकान पर भी आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि विमल जी यार आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं और अकेले आप कितना लड़ लोगे। तो ठीक है भाई, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। पानी का कनेक्शन जैसा मैं बार बार कहता हूँ सबके घर में लगे, लेकिन मेरे घर में बहुत देर से हुआ। क्या ठीक है, उसके लिए भी मैं लड़ा, आगे वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊंगा। बाकी बातें जो कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए जिन मुद्दों में मैं बातें करता हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे चुभते हैं यार, सीधी सी बात है। क्योंकि समाज सेवा के लिए आर्मी में जाना ही ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाएंगे, जंग लड़ेंगे तब वो समाज सेवा कहलाएगी। उसके लिए आप एक आम नागरिक होकर भी मुद्दे आवाज़ उठा सकते हैं। वही काम मैं कर रहा था और वो करता रहूँगा, लेकिन बीच में ऐसा हादसा हो गया मेरे साथ। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि एक भाई मुझ पर जानलेवा हमला करता है और दूसरा भाई उसका बचाव करता है। मतलब सोचो, ये मेंटालिटी देखो ना आप किस तरीके की है। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि एक जीवन अगर मिला है तो इसको जाया नहीं जाने दूँगा। बहुत कुछ करना है लाइफ में, इस जीवन में, इस ज़िंदगी में। ठीक है, एक जानलेवा हमला मुझ पर हो गया है, एक जानलेवा हमला मुझ पर हो गया है। मुझे ये भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे भी जानलेवा हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस जंग को जारी रखूँगा। क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा है कि अगर एक मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको ऐसे ही बर्बाद ना करिए। अपने समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए और औरों के भविष्य के लिए कुछ ऐसा काम करिए कि आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। और इस बात की खुशी है कि आप परवाह करते हैं मेरी ज़िंदगी की, मेरे घर बार की। अगर मुझे कुछ होता है या मेरे बच्चों को कुछ होता है, ठीक है, अपराधी ने कह रखा है कि मैं तुझे बनियाद से काट दूँगा, डंडा लेके मेरी दुकान में आया है, उसके बड़े भाई ने उसका फुल सपोर्ट किया है। तो मैं इतना कहूँगा कि अगर मुझे कुछ होता है या मैं मरता हूँ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अपराधी की ही होगी। अपराधी को मेरे बीवी बच्चों को पालना होगा, मेरी माँ को पालना होगा। और वो पक्का है, ये मान के चलिए कि बिल्कुल पक्का है। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे पैर में एक कांटा भी चुभता है, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अपराधी की होगी, क्योंकि उसने ऑन रिकॉर्ड ही कर रखा है
भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब और बढ़िया। थैंक यू भाई लोग लव यू यार। ओके तो अच्छा लगता है भाई, बीच बीच में भाई लोग मिल जाते हैं। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे पैर में कांटा भी बुड़ता है, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अपराधी की होगी, क्योंकि इसने सांप कह रखा है मुझसे कि तुझे बनियाद से काट दूंगा। तो जो प्लेन से देख रहे हैं ना, यूपी से या अन्य देश से, तो ये समझ लीजिए कि हमारी दादा और सब बढ़िया था। हाँ तो ये समझ लीजिए कि बनियास जो होती है वो आशी होती है, डराती। तो उसने मेरे को साफ कर रखा है कि मैं तेरे को काट दूंगा। मतलब ठीक है भाई, काट देना, लेकिन मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें अगर होती हैं आगे, क्योंकि केस लंबा चलेगा मुझे पता है, इतना कहना चाहूँगा कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अपराधी की ही होगी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और अगर मैं अपराधी के जानलेवा हमले का शिकार होता हूँ, मुझे कुछ होता है, क्योंकि तबीयत तो मेरी ढीली चली रही है, अंगूठा हो गया, जांग हो गया और चेस्ट हो गया, तो बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ बरेली। बहुत जल्दी मतलब ये मान के चलिए कि 2 या 4 दिन के अंदर मैं बरेली निकल जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने अपना शरीर ठीक करना है। लेकिन इतना कहूँगा कि अगर आगे कुछ भी होता है मेरी जान को, तो मेरे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अपराधी की ही होगी। क्या पता भाई, जो दिन दहाड़े मुझ पर डंडे से अटैक कर रहा है, हो सकता है कि कल के दिन मुझको ख़त्म भी करवा दे ना। तो अच्छा लगता है यार दोस्तों कि आप लोगों को मेरी फ़िक्र है। आप लोग कहते हैं कि विमल जी अपराधी के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं हमें, क्योंकि आप लोगों ने अपराधी का वीडियो देखा, खुलेआम भाई डंडा ये सो गाली गलौज मार धाड़, जान से मार दूंगा, ये है सो काट दूंगा। तो ये चीज़ें जब मद्देनज़र आती है ना किसी के भी, मेरे नहीं अपितु हर किसी के, तो उनके दिल से यही चीज़ें निकलती हैं कि कल के दिन अगर कुछ हो जाएगा विमल भाई को तो फिर क्या होगा। रही बात भाई, मैंने एक वीडियो डाला था कि वड्डा में भी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी भाई मेरे सम्मुख आ रही हैं। बराबर मेरा इसमें भी ध्यान है। जैसे जैसे ये चीज़ें क्लियर होंगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ मैं घर, और पानी अभी भी नहीं आया। आपने वीडियो देख लिया होगा इससे पहले का पानी वाला, तो ये मैंने ऑन ही रखा था भाई, देख लो, ऑफ भी नहीं किया था, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आगे लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी आपके सम्मुख पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए भाई रखिए अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ। आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, मेरी जनता ही मेरी भगवान है, इतना मैं कहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो हौसला बढ़ता है नेक्स्ट लेवल है। तो कीप वॉचिंग विमल पाल, लव यू, जय हिंद दोस्तों।